जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं उनके लिए पीटीआई ने ये अहम ऐलान जारी कर दिया है और आखिरी दो ऑप्शंस जो बाकी थे वो लॉन्च कर दिए गए हैं, यानी उनको एक्सरसाइज कर दिया गया है। हाई कोर्ट के जजेस अपीलेट ट्रिब्यूनल में शामिल है, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। जिन्होंने फाइनल फैसला करना है इस मामले का वो अदलिया से आए हुए जजेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कागजात छीनने के बाद आज उन्हें मुस्तरद करने का कौमी दिन मनाया गया और मुल्क के तूल व अर्ज में एक खास किस्म का क्रैकडाउन आज पूरे दिन जारी रहा। आखिरी तारीख थी तो आज एक के बाद एक कागजात मुस्तरद होने की इतलात आती रही और इमरान खान समेत पीटीआई तकरीबन 90% तक या शायद इससे भी आगे उनके जो मेन टियर के लीडरशिप हैं उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के मंजूर हुए, लेकिन जो मेन टियर की लीडरशिप थी उनमें से 90% के कागजात मुस्तरद हो गए। दैट मीन्स के क्या इमरान खान समेत पूरी पीटीआई अब इलेक्शन से फारिग हो चुकी या निकल चुकी? तो खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। पीटीआई के पास दो ऑप्शन अभी बाकी हैं जिन्हें एक्सरसाइज करने का काम शुरू कर दिया गया और पीटीआई की जानिब से कुछ अहम पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं उन लोगों तक। तो सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। तो आपको बताऊंगा कि अभी पीटीआई क्या करने वाली है और उनकी जो लॉयर्स विंग है या लॉयर्स की टीमें हैं वो इस वक्त क्या कर रही हैं। लेकिन आज पूरे दिन भर जो मनाजर सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आए हैं उनको देखकर बतौर पाकिस्तानी थोड़ी शर्म महसूस हुई। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई जब लोगों के गिरेबानों के ऊपर हाथ देखा ना लोगों का, कि कुछ इज़्ज़तदार शहरी बेगुनाह शहरियों को जिस तरह से गिरेबानों से पकड़ते घसीटते हुए गिरफ्तार करके सिर्फ इस वजह से ले जाया जा रहा है कि वो किसी के तायद कुनिंदा है या तजवीज़ कुनिंदा, कोई दहशतगर्द नहीं है। और वैसे यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए तो वो कहा जाता है ना कि पुलिस की नफरी नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार ही नहीं है। खाली ये तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हटाए जाने के लिए, उठाए जाने के लिए जितनी नफरी पंजाब पुलिस ने लगाई है, मेरा ख्याल है इस पे पूरे मुल्क का इलेक्शन आसानी से इतनी सिक्योरिटी में हो सकता है। तो ये जो गिरेबानों से पकड़ा जा रहा है ना, ये बेसिकली किसी आम शहरी का नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क का जो जमहूरी प्रोसेस है उसको किसी ने यूं पकड़ा है और उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये जितने रास्ते खोले गए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो लोग इसमें मददगार बने या जिन लोगों की हिमायत रही वो ख़ुद भी आने वाले दिनों में फंसेंगे, इन्हीं रास्तों में फंसेंगे। अगर ये रास्ता आसान और अच्छा होता तो क्या इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये नहीं कर सकते थे? ये 9 अप्रैल की रात क्या इस तरह चंद लोगों को पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त? क्या उस टाइम ये एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता? ऑब्वियसली बेशक सिस्टम उनके अगेंस्ट हो गया था या जो कुछ भी था, लेकिन स्टिल इतनी पावर तो थी उस टाइम भी कि ये काम किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। आइन के ऊपर अमल दरामद हुआ, कानून के ऊपर अमल दरामद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन आज इस वक्त की जो कैफियत है वो बयान करते हुए भी बड़ा एक अजीब सी कैफियत है कि इसको किन अल्फाज में और कैसे बंदा बयान करे कि हमारे अपने मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें है वो ये कि इलेक्शन कमीशन जिसको फौरी नोटिस लेना चाहिए, जिसको ये सारा कुछ रुकवाना चाहिए, बार बार अदलिया की इंटरवेन ज़रूरी नहीं है, बार बार अदलिया की मुदाखलत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसका ये काम है कि वो रुकवाए, वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा है। बस उनके कैंडिडेट नहीं खड़े हुए, बाकी पूरा माहौल वैसा ही लग रहा है। तो अभी तक ये जो आज पूरा दिन होता रहा है या अब तक हुआ है, तो एज इफ़ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसी कोई डायरेक्शन या कोई हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से, कोई हंगामी प्रेस रिलीज मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली और ना ही कोई अदालत की जानिब से अभी तक इस तरह का कोई वाज़े दो टोक मौक़िफ़ आया, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म अदालत का था। तो अदालत भी तो ये सारा कुछ देख ही रही होगी। देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन आता है। अब आ जाएं ज़रा कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं उनके ऊपर। इमरान खान समेत पीटीआई के तकरीबन तमाम लोगों के जो बड़े मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि मुस्तरद हो गए। फॉर एग्जांपल आज़म सवाती जो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद हो गए कि उनके ऊपर एतराज़ ये था कि वो शायद मुल्क से बाहर है और जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका मुल्क में होना बड़ा ज़रूरी है। तो शायद किसी को नहीं याद तो मैं याद करा देता हूँ कि मरहूमा कलसूम नवाज़ साहिबा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो जब लंदन में थी, बीमार थी,
तो वो वहाँ उस हस्पताल में बैठे इलेक्शन जीत गई थी। उनके कागजात नामजदगी भी यहाँ पे जमा हुए, उनकी इलेक्शन कैंपेन भी यहाँ पे हुई और वो इलेक्शन जीत गई। फिर आगे आ जाइए, इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है कि जनाब तोशा खाना केस में सज़ा याफ्ता हैं। जिस किस्म की सज़ा दी गई या जिस किस्म का माहौल बना के सज़ा दी गई उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट होगी। अगर सही सज़ा होती तो शायद मुअत्तल भी ना होती, सज़ा उनकी मुअत्तल हो चुकी है, सिर्फ फैसला मुअत्तल होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो ताहियात नाअहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके ऊपर इस एतराज़ पर भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसाइड करना है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, इमरान खान का भी जाएगा और नवाज शरीफ साहब का भी जाना है, लेकिन इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं और कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तो इसी तरह लंबी लाइन है, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार आफरीदी, हमाद अज़हर, फिर परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, कासिम सूरी, उस्मान डार की वालदा, सबके कागजात इस तरह बारी बारी मुस्तरद हुए। सिर्फ यही नहीं, कोहाट, मर्दान, सवाबी, करक, इन जगहों से भी सबके सब कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, यानी पीटीआई का वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं आने दिया गया सो फार अभी तक। बट द क्वेश्चन इज़ कि इस सारे मामले के बाद अब अगर किसी के पास है जवाब ये कहने का कि पीटीआई जब गई थी अदलिया के पास के रिटर्निंग अफसर जो हैं वो अदलिया से ले लिए जाएं, ना इन ब्यूरोक्रेसी से आए हुए लोगों को लगाया जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट हुकूमत के मातहत हैं। इन्होंने हुकूमत के अहकामात मानने ही मानने हैं, ये नहीं जा सकते उसके ख़िलाफ़। जाएंगे तो नौकरी हाथ से जाती है, तो ये कैसे हुकूमत के अहकामात ना मानते। तो वो उस वक्त कहा गया कि जनाब इलेक्शन जमहूरियत डिरेल। अभी जो हो रहा है, क्या ये जमहूरियत परवान चढ़ रही है, इसका जवाब भी आना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए कि होने क्या जा रहा है। द मेन क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या इमरान खान समेत पूरी पीटीआई ही इलेक्शन से बाहर हो गई। इसका जवाब है कि नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत सारा खेल बाकी पड़ा है पीटीआई के पास। अभी भी कुछ ऑप्शंस बाकी हैं, जिनमें से 2 को एक्सरसाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है और पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अभी भी एपलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपनी दरख्वास्तें फ़ौरन जमा कराएं, क्योंकि एपलेट ट्रिब्यूनल में जो सुनने वाले लोग होंगे वो अदलिया से आए हुए, यानी हाई कोर्ट के जजेस एपलेट ट्रिब्यूनल में शामिल है, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। जिन्होंने फाइनल फैसला करना है इस मामले का वो अदलिया से आए हुए जजेस हैं, तो उनके रूबरू ये जाएगा मामला। अब कल से लेके 3 जनवरी यानी 4 दिन तक अब इन लोगों के पास वक्त है कि ये जाके इन चीज़ों को या इन फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही सिचुएशन रहेगी कि क्या ये वहाँ तक जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, क्या इनको एंटर भी होने दिया जाएगा, इनके वकला को जाने दिया जाएगा कि नहीं कि वो चैलेंज कर सकें, या वकला भी अब बार बार से गिरफ्तार होना शुरू हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है। बहरहाल अभी 4 दिन बाकी हैं। 4 दिनों में जितनी भी दरख्वास्तें आ गई कोर्ट के जजेस के पास, उसको सुन के 10 जनवरी तक उन्होंने फ़ैसले सुनाने हैं। तो अभी 10 जनवरी तक का खेल पड़ा है। तो इसलिए ये जो मायूसी है एक तरह की कि पता नहीं क्या हो गया और आज ही सारा टीवी चैनल्स के ऊपर जैसे इलेक्शन का फ़ैसला ही सुना दिया गया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी भी बड़ा खेल पड़ा हुआ है। सिर्फ पीटीआई ये चाहती है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों तक सिचुएशन ना जाए, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीत भी गए तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वो पीटीआई के साथ बैठेंगे, क्योंकि अगर पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीतेंगे तो वो किसी और को वोट नहीं कर सकेंगे। वो 62-63 की जो तशरीह हुई है उसके तहत वो किसी और पार्टी को वोट नहीं कर सकते। लेकिन जो आज़ाद जीत के आएगा उसको किसी भी दबाव के तहत या पकड़ के या ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी भी पार्टी को वोट दिलवाया जा सकता है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, वो जीतेगा पीटीआई के टिकट पे जाके कह देगा कि जनाब मैं जीत गया हूँ, लेकिन मैंने फ़ैसला ये किया है कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता, मैं नवाज शरीफ को वोट दे रहा हूँ या मैं पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हूँ। तो आज़ाद उम्मीदवार जो है उसके पास ये मार्जिन होता है और उसको कोई 7 दिन का वक्त होता है गालबन के 7 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन शो करनी होती है या फिर वो आज़ाद ही रहेगा। तो क्या गारंटी है कि वो इन 7 दिनों के अंदर अंदर फ़ौरन से पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे जीतने के बाद। तो ये पीटीआई का एक फेयर है कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों तक मामला जाता है और वो बड़े पैमाने पर जीत जाते हैं तो फिर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई है वो भी लातौलकी कर सकते हैं आखिरी मोमेंट पे पीटीआई से। और बिलफर्ज ये जिस तरह का माहौल है, सब पीटीआई फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी सीटें पीटीआई जीत जाती है और कोई भी नहीं है मैदान में, लेट्स सपोज, तो पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर कौन दाखिल होने देगा जब ये वोटिंग का मामला आएगा, अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से पीटीआई ये चाहती है कि
आज़ाद उम्मीदवारों की बजाय बल्ले के निशान के ऊपर ही चले। और इलेक्शन कमीशन जो इस सारे मामले में एक तरह से बराह रास्त पार्टी बन चुका है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, तो वो अब हाई कोर्ट में जा चुका है और उन्होंने बल्ले का निशान चैलेंज आज कर दिया है और कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है सिंगल रुकनी बेंच का, उसे मुअत्तल कर दिया जाए और जल्द अज जल्द हमारी दरख्वास्त सुन के पीटीआई को बल्ले के निशान से फारिग किया जाए। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। बहरहाल अभी मुकाबला बहुत सा पड़ा हुआ है। पीटीआई ने आज इलेक्शन कमीशन में जो दूसरा अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वो ये कि उन्होंने 57 लोगों की मुश्तरका जो एप्लीकेशन है वो दे दिया है और जितने अब तक कागजात नामजदगी छीनने से लेके गिरफ्तारियों के और ये पकड़ धकड़ वाले जो इंसिडेंट हैं इनके सबूतों के साथ जो तहरीरी दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है कि ये हमारे लोगों के साथ हुआ और इन लोगों के कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, ताकि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहें। इलेक्शन कमीशन कुछ करे ना करे, लेकिन जब हायर कोर्ट्स में ये मामला जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए तो कम अज़ कम पीटीआई ये बता सके कि जनाब ये हमने इनको एप्लीकेशन दी थी और इसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सारा मामला है। पीटीआई अपने सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रही है। कुछ ऑप्शंस अभी भी बाकी हैं जिन्हें प्लान बी, सी और डी कह रहे हैं, तो उनके बारे में अभी डिस्क्लोज ना ही किया जाए तो बेहतर है। कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी कंफर्म 100% भी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ इतलात हैं, तो वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाती तब तक उनको ज़रा होल्ड रखते हैं और जब कंफर्म हो जाए और पार्टी समझे कि इसको अवामी सतह पर डिसेमिनेट किया जाना चाहिए तब आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी इस सारी सिचुएशन तक। सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक ही नहीं रहना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना है कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ये हाल किया जा रहा है यहाँ पे हमारे मुल्क में। तो एक तरफ सारे कागजात नामजदगी मुस्तरद और दूसरी तरफ सारे एक्सेप्ट, किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो आज जो कुछ हुआ उसके ऊपर जिन लोगों की आवाज़ें नहीं निकल रही हैं, जो लोग अभी खामोश हैं, जो लोग अभी बस देख रहे हैं और अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, लिख लीजिए कि ये उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया है। जो लोग बोल नहीं रहे ना, वो मान चुके हैं कि उनकी शिकस्त है और वो अवामी हिमायत और अवामी सपोर्ट खो चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।